Hello guys, this is the second part of my journey from Srinagar to Leh. So this video will be all about exploring the Kargil War Memorial and our journey from Kargil to Leh. So in case you haven't watched the first video, which was from Srinagar to Kargil, I would put the link in the I button and also in the description section. You can go and watch that video so that you are able to connect with the channel better. गाइस यहाँ पे पहुँचना एक अपने आप में डिफरेंट फीलिंग है। इट्स अ वेरी इमोशनल फीलिंग, क्योंकि आपको पता है कि कारगिल की वार जो लड़ी गई थी किन कंडीशंस में लड़ी गई थी। वी वेर आउट नंबर्ड, ओके, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज फॉर आवर आर्मी टू कैप्चर दिस। सो दिस मेमोरियल इज़ डेडिकेटेड टू दैट वॉर। तो जब भी आप जा रहे हो श्रीनगर से ले, तो आप ज़रूर इस मेमोरियल को विज़िट करके जाओ। इट्स ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पे आप बैठ के फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते, पर आप चलते चलते फ़ोटो या वीडियो बना सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं द आर्टिलरीज दैट वर यूज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। और यू कैन सी द इंडियन फ्लैग बिहाइंड मी। ये आप देख सकते हैं सारे कैप्टन्स एंड मेजर्स का जो हमारा स्टैचू है। ये दिल मांगे मोर, दैट वाज द सिग्नेचर ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा। यू कैन सी हियर। In the memory of the soldiers we have lost during the war. You can see there. If I could just ये कारगिल वॉर म्यूज़ियम जो है बहुत ही इमोशनल प्लेस है। जब भी आप आएँ यहाँ पे श्रीनगर टू ले, इट विल बी ऑन द वे टू विज़िट। इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देंगे सामने में, जो आर्मी वाले हैं उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं मेरे पीछे। सो दैट इज़ द म्यूज़ियम। उसके अंदर फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो ये लगभग श्रीनगर से 145 किलोमीटर्स पे, ठीक है। तो द्रास के बाद आता है ये। तो दिस इज़ इन द्रास। So and Dras is basically a part of Kargil. Kargil is basically a, you can say, a district of Ladakh. So guys, finally we are starting from Kargil War Memorial. बहुत ही यार अमेजिंग मेमोरियल था ये। यू शुड डेफिनेटली विजिट। इट्स रियली वर्थ विजिटिंग इट। तो जब भी आप श्रीनगर से लेह की ओर जा रहे होंगे, तो श्रीनगर से लगभग नहीं भी तो आपको 148 किलोमीटर्स पे ये पड़ेगा। डेफिनेटली यू शुड विजिट। बहुत अच्छा वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है इन द मिडल ऑफ दिस माउंटेन्स। फिलहाल आई थिंक ले विल बी अराउंड 280 to 290 किलोमीटर्स। तो अभी अपन चलेंगे सीधा मुलबेग की ओर और कारगिल सिटी क्रॉस करते हुए जाएंगे। टाइम इज़ 2:21। तो अभी तो कुछ भूख वगैरह नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने वहाँ पे राजमा राइस खा लिया था। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 100 किलोमीटर तक चलाएं रेगुलर। उसके बाद ही कहीं पे ब्रेक लेंगी। माइलेज देखो, पहाड़ों में अभी मिल रहा है माइलेज मेरे को 3.4 लीटर्स पे 100 किलोमीटर्स।
मतलब क्लोज टू 29, क्योंकि हमने जोजिला पास भी क्रॉस किया तो उस पर मतलब चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे माइलेज थोड़ी गिर गई थी, इस वजह से ये एवरेज माइलेज है। तो गाइस, कारगिल में आप जब भी एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फ़ीस देनी होगी, 20 रुपीज़ फॉर कारगिल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। एंड यहाँ पे आपको अपनी बाइक का नंबर भी एंट्री करना होगा। इफ़ यू आर अ इंडियन, इफ़ यू आर अ फॉरेनर, देन यू हैव टू प्रेजेंट योर पासपोर्ट हियर, दे विल वेरीफाई दैट। फिलहाल हम निकल चुके हैं लेह से, और मुल्बेक यहाँ से लगभग और 50 किलोमीटर्स की दूरी पर है। आई थिंक मुल्बेक में ही रुक जाएंगे आज। और ये रहा पेट्रोल पंप यहाँ का। भाई पेट्रोल भरा ही लेते हैं पूरा। आई लव HPCL एंड नुनकुन फिलिंग पॉइंट। आपको कारगिल में यहाँ पे 2 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, एक इंडियन ऑयल का, एक HPCL का। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास जाओ श्रीनगर से ले, आपको रास्ते में पेट्रोल वगैरह मिल जाएंगे। तो 200 किलोमीटर तो कोई भी बाइक की रेंज मिनिमम होगी, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो ये आप सिटी देख सकते हो सामने पूरा नीचे। दिस एंटायर रीजन इज़ कारगिल सिटी। आपको यहाँ पर भी बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो इन केस यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर और यू आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम चंडीगढ़, ओके, एंड यू हैव नॉट स्टॉप्ड इन श्रीनगर, यू कैन स्टे हियर ऑल्सो कारगिल। यहाँ पे अच्छा खासा आपको स्टे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से हम जाएंगे मुल्बेक विच इज़ 50 किलोमीटर्स, एंड लामायूर इज़ 100 किलोमीटर्स, एंड ले इज़ 220 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ऐसे लग रहा है कि मैं पूरा एकदम चांद को चूम लूंगा ऊपर जाकर के, ऐसे अल्टीट्यूड गेन हो रहा है। तो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं ले इज़ 186 किलोमीटर्स, ओके। सो वी हैव रीच्ड नियर मुल्बेक। तो यहाँ पे अब देखते हैं, किसी से पूछते हैं वो जो मोनेस्ट्री है यहाँ पे उसका रास्ता कहाँ से है। पीछे बोर्ड दिखा रहा था कि और भी 6-7 किलोमीटर्स हैं मुल्बेक के लिए, पर पूछ लेते हैं, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यार, प्राउड टू बी इंडियन। ये आप देख सकते हो कुछ कुछ एंशियंट बुद्धिस्ट टाइप के घर हैं यहाँ पे मुल्बेक में। यहाँ पे भी होम स्टे आपको मिल जाएगा बेसिकली, यू कैन सी हियर याक्स। सो टाइम इज 4:33 एंड वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स ले। लेट्स सी हाउ मच टाइम वी टेक टू रीच ले। Nakila is another 15 kilometers from here. Nakila top. It is a top or a pass, just like Zojila. ये आप देख सकते हो, आई लव BRO नकीला पास। दिस इज एट द अल्टीट्यूड ऑफ 12,198 feet। नमकीला पास। तो
तो यहाँ पे अभी अपन रुक नहीं सकते क्योंकि हमको जाना काफ़ी दूर है, पर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर रुकता, बट फिलहाल वी कैन, एक एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, जब हम श्रीनगर से ले जाते हैं तो 3-4 इम्पोर्टेंट पासेस पड़ते हैं। तो पहला तो हो गया जोजिला, ठीक है, दूसरा हो जाता है नकीना पास, तीसरा आ जाता है फोटुला पास। तो फोटुला पास जो है वो यहाँ से, वो मतलब जोजिला पास जो था वो 11,600 फीट पे था, और जो नकीना पास था वो 12,000 समथिंग फीट पे था। जो फोटुला पास है ये भी 12,000 कुछ 700 या 800 फीट पर है। तो पहाड़ के ऊपर आप देखोगे थोड़ी थोड़ी बर्फ है, काइंड ऑफ ग्लेशियर्स। इतनी दूर से मैं आ रहा हूँ, मतलब मैंने ना बंदा देखा ना बंदे की जात देखी। लगभग पिछले 50 किलोमीटर से एक आदमी तक नहीं मिला मुझे। यही चीज़ रात में होगी तो सोचो यार कितना डर लगेगा। और डर मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यहाँ से और हमको 140 किलोमीटर जाना है। तो यहाँ से 145 किलोमीटर दूर है अपना ले, जहाँ पे हमको जाना है, और अभी तक हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। जनरली लोग ये सारा एरिया 2 बजे तक क्रॉस कर लेते हैं। देख सकते हो वो जो एरिया आएगा ना ऊपर, वो आएगा फोटुला पास। फोटुला इज़ 1 किलोमीटर, सो वही जो घूम करके ऊपर जो एरिया है ना, दैट इज़ फोटुला पास। यहाँ से आप माउंटेन्स की रेंज देखो यार, पीक्स ऑफ माउंटेन्स, आपको सारे माउंटेन्स की पीक्स नज़र आएगी यहाँ से। अभी कड़कड़ाती हुई ठंड लग रही है हाथों में, ग्लव्स मैंने चढ़ाए हुए हैं फिर भी। पर खैर अभी हम लोग फोटुला पास होने के बाद दोबारा हम लोग नीचे उतरेंगे, फिर शायद कोई और पास आएगा, फिर ऊपर जाएंगे। उतना आइडिया नहीं है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम एंड आई हैवंट एडेड मैप ओवर हियर, दैट्स ओके। तो ये जो फोटुला एरिया है ना, यहाँ से बेसिकली लेह डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाती है। तो जो लद्दाख स्टेट है, तो बेसिकली वहाँ पे 2 मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है कारगिल और एक है लेह। तो लेह डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है। सो यू कैन सी लेह इज़ 140 किलोमीटर्स मोर। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज जर्नी तो मेरे अपने लिए थी, बट ये वीडियो आपके लिए है, तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। This is Potula Pass. You are at the altitude of 13,940 feet, man. This is great. ये है यार फोटुला पास, 13,400 फीट। ग्रेट। यहाँ से आप माउंटेन्स की रेंज देखो, वहाँ पे क्या रेंज है यार। जबरदस्त। There are no words which can describe these views. देख रहे हो बर्फ है वहां पे।
अभी हम लोग पोटुला से नीचे उतरेंगे, तो नीचे उतरेंगे तो ठंड थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। यहाँ पे देखो और भी राइडर्स हैं। तो यहाँ से अभी अपन को नीचे उतरना है, तो होपफुली नीचे उतरने के बाद ठंड कंट्रोल में आएगी थोड़ी सी। ओ माय गॉड, चलो यार यहाँ पे कोई तो आदमी दिखे, कुछ तो लोग दिखे मेरे पीछे। सो एटलीस्ट आई एम श्योर दैट आई एम हैप्पी दैट देयर आर फ्यू पीपल हु विल बी कमिंग। यार राइडर्स को देखो, एक दूसरे को ऐसे इनकरेज करते हैं ना, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। और ठंडी हवाएं इतनी तेज चल रही है ना यहाँ पे, भाई साहब अंत ही नहीं। वो देखो वहां पे रोड्स, ऊपर में जो बाइकर्स खड़े थे वो तो गोरे थे, सम फॉरेनर्स। आप नीचे गांव देख रहे हो ना, ये है लामायूरू। यहाँ पे भी आई थिंक आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे काफ़ी। एंड लद्दाख ले इज़ अराउंड 127 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। 127 मतलब, और लाइट होते हुए हम लोग लगभग 50-60 किलोमीटर तक कवर कर लेंगे। बाकी बचेगा लास्ट 60 किलोमीटर जो हमको बहुत ज़्यादा डार्क में कवर करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, विल ट्राई एज मच एज वी कैन। अभी हम लोग देखो उस पहाड़ी से एकदम जब नीचे उतर गए ना, तो थोड़ा सा हाथ मेरे काम कर रहे हैं, वरना ऊपर पूरा हाथ सुन्न हो गया था। तो जब भी आप आए, तो अभी तो सितंबर का टाइम है, स्टिल ठंड तो लग रही है, तो बी प्रिपेयर्ड एंड कम विथ प्रॉपर विंटर क्लोथिंग्स। मैं ऑलरेडी दो, सो यू कैन सी डिपार्टमेंट लामायूरू। सो मैं तो ऑलरेडी 2-3 जैकेट लेकर के आया हूँ। तो और इसका खुद का जो विंटर लाइनर है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब माइनस कह रहा हूँ 5 डिग्री या 6 डिग्री तक तो वो संभाल ही लेगा खुद ही। धूप देखो कितनी तेज़ पड़ रही है। सामने आता हुआ कुछ व्हीकल भी नहीं दिखता है। दिस इज लामायूरू विलेज। तो यहाँ पे आप देखो यार, मोनेस्ट्रीज कितनी अच्छी बनी हुई हैं, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इफ़ यू वांट यू कैन स्टे बैक हियर ऑल्सो, बट आई वुड बी हेडिंग टुवर्ड्स ले, क्योंकि टाइम काफ़ी बाकी है हमारे पास। आगे मेरे को कुछ राइडर्स दिख रहे हैं, तो होपफुली आई विल गेट अ कंपनी टुवर्ड्स ले। सो लामायूरू को यहाँ का मून लैंड भी कहा जाता है, धरती का मून लैंड, बिकॉज यहाँ पे जो ज़मीन है वो चांद की ज़मीन के बराबर दिखती है। यहाँ आप देख सकते हो, खारदुंगला इज़ 182, मनाली 600, लद्दाख इज़ अराउंड 125, सॉरी ले। Here you can see another rider. Any problem?
Any problem? No, all good, man. I'm just looking for a guest house. Okay, okay, okay. ये राइडर जो है ये यहीं पे गेस्ट हाउस लेकर के रुकने वाला है। मैं आगे जाने वाला हूँ। 60 किलोमीटर तक तो लाइट रहेगी शायद, उसके बाद लाइट खत्म हो जाएगी। अरे भाई साहब ये क्या है यार, आग लग गई टैंकर में ही भाई, जबरदस्त। एंड स्कैरी थिंग्स। फील द कर्व्स, डोंट हग देम। वाओ, अरे भाई साहब ये जगह देखो यार, दिस इज रियली लाइक अ मूनलैंड। देखो तो सही यार, रुक करके कितना जबरदस्त लग रहा है ये मूनलैंड। यहाँ पे रुकना बनता है भाई। तो गाइस ये हम पहुंच गए हैं लामायूरू में। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मून लैंड ऑफ इंडिया। इफ यू सी द माउंटेन्स बिहाइंड मी, दे लुक लाइक मून। देखो यार ये पूरे माउंटेन्स, इट लुक्स लाइक अ मून लैंड। कुछ लम्हे एक जर्नी को खास बनाते हैं, और लामायूरू में आई मेट फ्यू पीपल from Rajasthan. They really made my journey very special. We exchanged few words. I don't know them, they don't know me. But the exchange of the energies in between us give me the motivation to continue this journey towards Leh. So Leh is around 120 kilometers from here. So we wish to cover, and थोड़ी रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, बट कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आगे एक अच्छी मॉनेस्ट्री भी है, तो वो भी आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए अगर आपके पास टाइम हो तो। तो दिस एरिया इज कॉल्ड मूनलैंड ऑफ इंडिया। तो वो यहाँ से कोई वापस आ रहा था, तो उनसे मैंने पूछा कि आगे का रास्ता कैसा है, तो उन्होंने कहा रास्ता एकदम मस्त है। तो फिलहाल टाइम है 6:25। वी आर 120 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ले। वी विश टू रीच ले बाई 8:30 नाउ। डीले पे डीले होते जा रहा है, पहले 6:30, फिर 7:30, अब 8:30। आज पहुंचेंगे महाराज, कोशिश करेंगे पहुंचने की। और मैं यार एंजॉय तो करने आया हूँ, और अगर मैं रोड से एंजॉय नहीं करूँगा तो फिर और क्या। ये पहाड़ देखो यार कैसे हैं, मतलब चांद पे भी ऐसी सतह होती होगी, ऐसे पहाड़ होते होंगे, सचा बताओ। साढ़े 6 बज चुके हैं, 120 किलोमीटर टू कवर, और रात देखो हो गई है ऑलमोस्ट। काइंड ऑफ इवनिंग। रोड्स आर गुड, रोड्स आर गुड। अगर ऐसे रास्ते रहेंगे तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच बीच में एक दो राइडर्स मिलते रहेंगे। यहाँ पे देखो एक रिवर भी बह रहा है। फिलहाल ये घाटियां देखो यार, इसके बीच से हो करके जा रहे हैं, इतना मजा आ रहा है ना चलाने में। After Lamayuru, the roads were darker than the sky,
in this darkness. But the hopes were higher than the altitudes of these mountains. I crossed around 60 kilometers, crossing the Nemo village, the Sangam of the Zanskar and the Indus River, and reached Patthar Sahib Gurudwara near Leh. तो गाइस, ये जो आप गुरुद्वारा देख रहे हो ना 11,500 फीट के ऊपर, ये गुरुद्वारा का नाम है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। दिस इज द गुरुद्वारा पत्थर साहिब। वाहिगुरु। सो विल कम हियर टुमारो। जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो पत्थर साहिब गुरुद्वारा जरूर आते हैं। पीछे देख लो आप, निशान साहिब भी है। और यार हवा बहुत जोर से लग रही है मुंह पे क्या मतलब, मेरे पूरे बॉडी को ही पुश कर दे रही है साइड में। बहुत तेज हवा चल रही है। और 24 किलोमीटर। ये देखो, खारदुंगला 51, नुब्रा 137, ले वेलकम्स यू। तो फाइनली अपन ले पहुंच गए हैं। खारदुंगला देखेंगे कल जाएंगे कि परसों जाएंगे। टोटल मेरे को 12 घंटे लगे ले आने में। मैं बहुत आराम से आया एक्चुअली। मैं कारगिल वॉर म्यूजियम में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, और जोजिला पास के आसपास ही मैं मतलब वहाँ पे रील वगैरह बनाने लग गया। तो मैं बहुत आराम से आया हूँ। वैसे लोग मतलब 10 घंटे में भी पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखो, ये भी कुछ म्यूजियम है यहाँ पे। नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। यहाँ पे कुछ पुराने इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं आर्मी के। गाइस फाइनली हम रात को 8:30 बजे पहुँच चुके हैं। और ये देखो यार, बाइक की कंडीशन पूरी गंदी हो गई है बाइक। इसको साफ कराना पड़ेगा। गाइस, आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एंड जो आने वाले वीडियोस होंगे, दैट विल बी ऑल अबाउट द प्लेसेस विच वी हैव एक्सप्लोर्ड इन लद्दाख, विच इंक्लूड्स सियाचिन बेस कैंप, खारदुंगला पास, all the monasteries and the Pangong Lake and everything which is in and around Ladakh which can be explored. We have explored that, and those videos are loading soon into the channel. Do not forget to subscribe the channel to get the latest updates. Thank you so very much.